नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजाराम चंद्रपुरी और आप देख रहे हैं राधा रानी स्टूडियो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आवास प्लस ऐप्स में जो लॉगिन करते समय और डाटा अपलोड करते समय जो एरर या समस्या आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें कुल हमने 22 प्रकार की समस्या को शामिल किया है और मेरा ये मानना है कि आपने यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि देखा है तो मैं ये मानता हूँ साथियों कि आपको 100% इस वीडियो से आपकी आने वाली समस्या और एरर का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आवास प्लस ऐप्स में लॉगिन और अपलोडिंग के संबंध में जो एरर आपको आ रही है। हमने अलग अलग जगह से कुल 22 प्रकार की एरर को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम आपको बारी बारी से सभी एरर का आपका समाधान बताएंगे। यदि आपको जो भी एरर आती है तो आप इस वीडियो से उसका समाधान निकाल सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आवास प्लस 2024 ऐप्स में लॉगिन में आने वाली समस्या एरर या समस्या की बारे में जानते हैं। उसके बाद हम आपको डाटा अपलोडिंग में आने वाली समस्या का समाधान बताएंगे। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहली समस्या जो कि लॉगिन में आती है, नेटवर्क कॉल हैज़ बीन फेल्ड फॉर अ फ्लोविंग रीजन 503। साथियों, ये एक आम एरर है। इस प्रकार की जो एरर है साथियों, नेटवर्क की संबंधी है तो आपके मोबाइल पर नेट उपलब्ध नहीं है, या फिर 503 की जो एरर है साथियों, जो एक सर्वर की एरर भी होती है। या तो आप नेटवर्क की जगह में चले जाएं या फिर कुछ समय वेट करें और उसके बाद लॉगिन करें तो ये आपका ऐप से लॉगिन हो जाएगा। साथियों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जिसके मोबाइल में साथियों इस प्रकार की एरर आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकरेक्ट पेड ऑप्शन। जिसके भी मोबाइल पर इस प्रकार की एरर आ रही है तो साथियों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। साथियों, यहाँ से आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर साथियों आपको या तो सर्च करना है ऐप, या फिर आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ विचन ऐप्स आ गया है और आपको इस पर क्लिक करना है। आप ऐप इन्फो में जैसे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से खुल के आएगा, जिसमें सबसे ऊपर आधार फेस आईडी सर्विस है और नीचे आधार फेस आईडी प्री प्रोड लिखा है, जिसमें साथियों आपको इसको क्लिक करके रखना है और इसको साथियों नीचे वाली जो फेस आईडी सर्विस है इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और इसको जैसे ही आपको अनइंस्टॉल कर दोगे, आवास प्लस ऐप में जाने के बाद साथियों आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है और यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। एरर की अगली कड़ी में साथियों आप देख रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन MORD के निर्देश अनुसार इस संस्करण में सर्वेक्षण जोड़ने या अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया आगामी अपडेट के लिए प्रतीक्षारत रहें। साथियों, जिस किसी के भी मोबाइल में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो इस समस्या का निदान के लिए साथियों आपको आपके मोबाइल से इस ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है और पुनः लेटेस्ट वर्जन 2.1.13 को डाउनलोड करना है। और जैसे आप 2.1.13 को डाउनलोड करके लॉगिन करोगे तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। जी साथियों, पुराना वर्जन है इसलिए इसमें इस प्रकार की एरर आ रही है। साथियों, जिस प्रकार को भी सर्वे नॉट रजिस्टर्ड की एरर आ रही है तो इसके एरर से ही स्पष्ट है कि आप जिस किसी का भी आधार दर्ज कर रहे हैं वो सर्वेयर के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसकी केवाईसी अभी अप्रूव नहीं हुई है। तो जब तक इनकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो जाती तो आप इस पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। साथियों, फेस आईडी ऐप एरर
9708। साथियों जिस किसी के भी मोबाइल में इस प्रकार की एरर आ रही है, उसको इस एरर का समाधान साथियों तो इस एरर के समाधान के लिए साथियों आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ से मैं आपको प्ले स्टोर से भी करके बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है एम आधार। साथियों आपको प्ले स्टोर में जाके एम आधार सर्च करना है और एम आधार सर्च करने के बाद इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के इसको एम आधार को लॉगिन करना है और एम आधार में अपना आधार वेरीफाई करने के बाद पुनः आप आवास प्लस ऐप्स में जाके लॉगिन करोगे तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन करने के बाद आप सर्वे प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों एरर की अगली कड़ी में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एरर 103। इस प्रकार की एरर जिस किसी के भी मोबाइल में आ रही है साथियों, उसका समाधान ये है, वही हम जो आपको पहले बता चुके हैं कि आपको आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाना है और जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर आधार फेस आईडी सर्विस दिखती है और नीचे भी आधार फेस आईडी सर्विस प्रोवाइड होती है। तो आपको नीचे वाली आईडी सर्विस को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना है और आप पुनः लॉगिन करोगे तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। साथियों एरर की अगली कड़ी में यदि आप आधार डालते हैं और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हो, लोडिंग डाटा बहुत देर तक मतलब लोडिंग डाटा ही रहता है, तो आप इसके लिए साथियों अपने मोबाइल को नेटवर्क में ले जाएं और नेटवर्क में जाके करेंगे तो आपका डेटा लोड हो जाएगा और आप इसका समस्या से निदान पा सकते हैं। साथियों एरर की अगली कड़ी में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज सर्वेयर। साथियों जब जो सर्वेयर पहले से रजिस्टर है तो आपको उसी आधार को स्वयं सर्वेक्षण में लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार की एरर आपको आएगी। तो साथियों यदि आप एक सर्वेयर हैं और स्वयं सर्वेक्षण में लॉगिन करोगे तो आपका आधार स्वयं सर्वेक्षण में नहीं लेगा। तो आपको इस ऐप्स को लॉगिन करने के लिए सहायता प्राप्त सर्वेक्षण में क्लिक करके ही लॉगिन कर सकेंगे। साथियों एरर की अगली कड़ी में इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ 2 आईडी सर्विस आती है। किसी के मोबाइल में जो फर्स्ट है आधार पे आईडी सर्विस पर क्लिक करके अलाउ करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा और यदि फिर भी आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं होती तो जो मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको सेटिंग में जाकर जो सेकंड वाली आईडी सर्विस को अनइंस्टॉल करना है तो आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। साथियों उसी प्रकार सर्वेयर ई केवाईसी इज कंप्लीट हैज बीन। साथियों जे इस ऐप्स को आपको अनइंस्टॉल करके इस प्रकार की एरर जिसके मोबाइल में भी आ रही है तो आपको इस ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है और नए वर्जन को डाउनलोड करेंगे तो आप इस एरर से भी निजात पा सकते हैं। साथियों ये तो थी लॉगिन के संबंध में आने वाली एरर जो कि हमने बारी बारी से आपको बताया। अब इसी कड़ी में हम आपको डाटा अपलोड में आने वाली समस्या का समाधान बताएंगे। तो साथियों वीडियो में बने रहें हमारे साथ और आपको जो भी एरर आ रही है आप उसके हिसाब से अपनी एरर को वीडियो में देखते हुए अपना समाधान खोज सकते हैं। साथियों डाटा अपलोडिंग में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चेक आप प्लीज अपडेट द ऐप टू वर्जन 2.1.13। साथियों जी आपका पुराना वर्जन है, आपको इसको अनइंस्टॉल करके नया वर्जन 2.1.13 डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। इसी एरर की डाटा अपलोडिंग की एरर की अगली कड़ी में साथियों जिसको भी जॉब कार्ड हैज बीन डिलीटेड जिसको भी इस प्रकार की एरर आ रही है साथियों तो आपको इस जो भी जॉब कार्ड आप डालोगे तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ एक्टिवेट भी होना चाहिए। तो डिलीट जॉब कार्ड इस बार ऐप्स नहीं ले रहा है तो आप जिसको भी इस प्रकार की एरर आ रही है तो इसमें आप एक्टिव जॉब कार्ड का डालकर रजिस्ट्रेशन करें तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। साथियों इंडेक्स जिसको भी इस प्रकार की एरर डाटा अपलोडिंग में आ रही है तो साथियों जो एक सर्वर की एरर है
यदि आप इसको सर्वर आने पे करोगे तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। उसी प्रकार अगली कड़ी में साथियों आधार इज नॉट वेरीफाइड। साथियों इसके लिए डाटा अपलोडिंग करते समय यदि आपका आधार नॉट वेरीफाई आ रहा है तो सबसे पहले तो आप आधार की स्पेलिंग को चेक करें कि आधार कार्ड के अनुसार आपने लिखे हो क्या नहीं। यदि आपको आधार कार्ड के अनुसार स्पेलिंग लिखने के बाद भी यदि इस प्रकार की एरर आपको डाटा अपलोडिंग के समय आती है तो फिर जे आधार का सर्वर और आवास प्लस ऐप्स का सर्वर दोनों एक दूसरे से मैच नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की एरर आती है। आप कुछ समय वेट करें सर्वर के टाइम में, तो आप इस सर्वर सुबह शाम कभी भी इस प्रकार की आधार वेरीफाई करोगे तो इस प्रकार की एरर आपको नहीं आएगी। साथियों नेटवर्क के स्लो होने की वजह से सेम प्रॉब्लम अक्रॉस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। नेटवर्क की समस्या होने की वजह से प्राय इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। ये वैसे तो कोई समस्या नहीं है, सर्वर आने पर मोबाइल के नेटवर्क में आने पर यह समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों जॉब कार्ड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस पंचायत। साथियों गिवन पंचायत। साथियों इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की एरर यदि आपको डाटा अपलोडिंग के समय में आ रही है तो जे वह जॉब कार्ड नंबर आपने डाल रखा है जो कि इस पंचायत में अवेलेबल ही नहीं है। आप इस जॉब कार्ड नंबर को अच्छे से चेक करें और पुनः दर्ज करें और डाटा अपलोड करोगे तो आपको इस प्रकार की एरर देखने को नहीं मिलेगी। साथियों नेटवर्क कॉल हैज बीन फेल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। साथियों मैंने आपको लॉगिन करते समय भी इस एरर का समाधान बताया था। जी नेटवर्क की समस्या भी हो सकती है और सर्वर की समस्या भी हो सकती है, तो ये कोई समस्या वैसे तो नहीं है। आप इसके लिए कुछ समय वेट करें। इसमें कनेक्शन टाइम आउट भी दे रहा है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या के लिए आपको या तो अपने मोबाइल को नेटवर्क में ले जाना है या कुछ समय वेट करना है। वर्क ऑलरेडी एग्जिट एट दिस जॉब कार्ड। साथियों पहले से दर्ज जॉब कार्ड, आवास प्लस का जो सर्वे अभी वर्तमान में चल रहा है, यदि आप उस जॉब कार्ड को डालोगे तो जो पहले से जो दर्ज है आवास प्लस सर्वे में या एसीसीसी के टाइम में भी यदि कोई जॉब कार्ड दर्ज है और उस जॉब कार्ड को आप पुनः दर्ज करोगे तो इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की एरर को आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले से दर्ज जॉब कार्ड को भी आवास प्लस 2024 में सर्वे करते समय दर्ज नहीं कर पाएंगे। साथियों एरर की अगली कड़ी में यदि आपने एक न्यू जॉब कार्ड बनाया है और वो एक्टिवेट नहीं है तो डाटा अपलोडिंग के समय इस प्रकार की एरर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ नहीं रहेगा। हितग्राही का नाम रहेगा और हितग्राही का पूरा जॉब कार्ड नंबर आएगा और नीचे ठीक है लिखा आ जाएगा। तो साथियों इस सर्वे में सिर्फ एक्टिव जॉब कार्ड ही अलाउ हैं। यदि आप एक्टिव जॉब कार्ड डालकर सर्वे करोगे तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। साथियों यदि आप स्वयं सर्वेक्षण कर रहे हैं और आपने अपने मोबाइल से एक डिवाइस का सर्वे अपलोड कर दिया है और पुनः आप यदि दूसरे सर्वे को अपलोड करने के लिए जाओगे तो आपको इस डिवाइस से सर्वे पहले ही अपलोड किया जा चुका है, इस प्रकार की एरर आएगी। यदि आप एक ही परिवार से 2 सदस्य का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप्स को लॉग आउट करें और पुनः जिस सदस्य का आपको डाटा अपलोड करना है उसका आधार डालकर उसी के फेस से लॉगिन करें। आप अपने फेस से लॉगिन करोगे तो आप इसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। साथ ही ये नेटवर्क कॉल हैज बीन फेल्ड। साथी जे इस प्रकार की एरर जिस किसी को भी आती है साथियों, तो मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई एरर नहीं है, ये नेटवर्क की वजह से आती है और इसके लिए आपको तो मैं बता ही चुका हूँ। आपको एक बार और बता देता हूँ कि जिस किसी के भी मोबाइल में इस प्रकार की एरर आ रही है उसको अपने मोबाइल को नेटवर्क में ले जाना है और डाटा अपलोड करोगे तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। तो साथियों इस प्रकार से हमने बारी बारी से आवास प्लस ऐप्स सर्वे में आने वाली
समस्या और एरर के बारे में डिस्कस किया। और मेरा मानना है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा है तो आपको 100% इस वीडियो से आपको आने वाली समस्या से निदान मिलेगा। साथियों, यदि आपको इन एरर के अलावा भी यदि कोई अन्य एरर आपके मोबाइल में लॉगिन या अपलोडिंग करते समय आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान आपको ज़रूर बताएंगे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।